हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ध्यान रहे, मेरी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप लड़का है, लड़की, आप किसी भी जेंडर के हैं, आप मेरी रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप ये रीडिंग डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए आंख बंद करें और अपने पार्टनर, अपने पर्सन को याद करें, उनका नाम मन ही मन रिपीट करें, अच्छे मोमेंट्स को याद करें सो दैट आप पॉजिटिवली कनेक्ट कर सके अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ में। चलिए यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके पर्सन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, काफी बिजी दिख रहे हैं। हो सकता है कैप्रिकॉर्न एनर्जीज हो। अगर आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न है तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि आपकी एनर्जी वहां से कनेक्ट हो पा रही है। यूनिवर्स बताएं और क्या दिख रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल। कार्ड के ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है बट मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, मैजिशियन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स, वन लास्ट कार्ड प्लीज बताएं। 3 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ध्यान से देख लीजिए, अब मैं फोकस कर देती हूँ थोड़ा कैमरा पे। ओके, अब आपको दिख रहे होंगे कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। एक ओवरऑल गाइडेंस हम निकाल लेते हैं। इस ओवरऑल सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं। यूनिवर्स आपसे 2 गाइडेंस देना चाहते हैं, द मून, पेज ऑफ स्वॉर्ड। चलिए हम बाद में देखेंगे। गाइडेंस के लिए बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स है। ठीक है, चलिए। ओके, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, काफी, एक तो मुझे अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, और एक एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे मर्क्यूरी की भी आ रही है एनर्जी। तो हो सकता है आपके पार्टनर मर्क्यूरी से बहुत ज्यादा, एक्चुअली वो चल भी रहा है आजकल मर्क्यूरी का, तो हो सकता है ये रेट्रोगेट के चक्कर में भी काफी हो सकता है आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, सब कुछ जो भी हुआ। अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार इतनी आर्ग्यूमेंट्स तो कर ली, इतना तो सब कर लिया, टाइम नहीं दिया। कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन दिख रहा है, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि उन वो करियर पे इतने फोकस्ड हो गए, जो कि इम्पोर्टेंट भी था, पर कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो रहा है कि जिस तरीके से वो आपको वो चीज हैंडल कर सकते थे आपके साथ, उन्होंने उस तरीके से हैंडल नहीं की। आपने टाइम मांगा, उन्होंने टाइम नहीं दिया। वो जेन्युइनली बिजी दिख रहे हैं मुझे। ऐसे यहाँ पे अभी ऐसा नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर झूठ बोल रहे थे, आपके साथ नाटक कर रहे थे, या जानबूझ के आपको अटेंशन नहीं दे रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्चुअली बहुत बिजी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो पहले ये चीज क्लियर कर दी जाए कि आपके पार्टनर आपसे झूठ तो नहीं बोल रहे थे कि वो बिजी है, वो जेन्युइनली बिजी थे। जेन्युइनली उनके काम में ऐसा दिख रहा है कि वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील हो रहा है, या अगर बिजनेस है तो बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए हैं और बहुत ज्यादा उन चीजों को लेके वो सोच रहे हैं, सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजर रहे थे। तो जेन्युइनली बहुत बिजी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, अभी भी बिजी है करंट एनर्जी में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले उन्होंने आपको एक्सप्लेनेशन देना या चीजों को क्लैरिफाई करना जरूरी नहीं समझा। अभी इस एनर्जी में दिख रहा है कि उन्हें उस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। बिजी पहले भी थे, बिजी अभी भी हैं। पहले रियलाइजेशन नहीं था, अभी रियलाइजेशन है कि हाँ, उस टाइम पर चीजें अलग तरीके से हैंडल हो सकती थी, जब आप उनसे टाइम मांग रहे थे, जब आप उनसे क्लैरिटी मांग रहे थे,
या आपको कोई डाउट्स हो रहे थे, आपके ट्रस्ट इश्यूज थे, तो उन्होंने वो मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर करना उस टाइम पे ज़रूरी नहीं समझा। अभी भी बिज़ी होते हुए भी बट उन्हें लग रहा है कि ये उन्हें कर लेना चाहिए था। मतलब अब वो कहीं न कहीं सोच समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनके दिमाग में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट है कि ये सिचुएशन अलग तरीके से हैंडल हो सकती थी। अभी क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि ठीक है, जैसे चीज़ें चल रही हैं चलने दो, लेकिन नो कॉन्टैक्ट आया या नो कॉन्टैक्ट नहीं है, ऑन एंड ऑफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम स्मूथ एनर्जी तो नहीं दिख रही। या तो नो कॉन्टैक्ट में है आप लोग, या फिर ऑन एंड ऑफ चल रहा है। अभी भी टाइम नहीं दे रहे हैं, अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्ते में चल रही हैं, क्लैरिटी नहीं दी। अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, मैंने बहुत चिल कर लिया, इसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको, आप एंड आप दोनों के इस कनेक्शन को। अभी भी गो विद द फ्लो की एनर्जी दिख रही है, लेकिन उनके पास अब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपने ही दिमाग में झगड़ा चल रहा है, अपने ही दिमाग में खिटपिट चल रही है कि नहीं, क्योंकि क्यों चल रही है? क्योंकि अब कहीं न कहीं उन्हें ऐसा दिख रहा है कि आपने भी एक बाउंड्री सेट कर ली है। कहीं न कहीं आपकी तरफ से अब उन्हें एनर्जी थोड़ी-सी ऑफ नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से बाउंड्रीज़ हैं, स्ट्रिक्टनेस है, मेबी अब आप भी थोड़े से रफ हो गए हैं। अब आप भी इनके साथ इनको ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं। अब आपने भी एक तरीके से, आप भी अपने एक ऑरा में आ गए हैं कि ठीक है, तुम बिज़ी हो, मैं भी बिज़ी हूँ, मेरी भी एक लाइफ़ है। तो वो आपको जो एक क्वीन की एनर्जी में या किंग की एनर्जी में जब वो देख रहे हैं कि भई आपने एक लिमिट तक क्लैरिटी माँगी, आपने एक लिमिट तक बोला कि टाइम दो, मुझे टाइम दो। आपने एक लिमिट तक, मतलब पीछे पड़े आप एक लिमिट तक कि चल यार, अब समझ में आ जाएगा, अब क्लैरिटी दे दे शायद। और जो आपको ट्रस्ट इश्यूज भी होने लगे कि मे बी वो झूठ बोल रहे हैं, मे बी आपको लगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन्होंने उस टाइम पे क्लैरिटी नहीं दी। अब आप थोड़ा सा कटे कटे उनसे हो गए हो, बाउंड्री सेट करिए, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, अब अपनी लाइफ में आई डोंट गिव अ फक वाली एनर्जी में आ गए हो। तो अब उनको वो चीज कहीं ना कहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में क्रिएट हो रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है उन्होंने आपको हर्ट कर दिया, क्योंकि अब वो खुद हर्ट हो रहे हैं ना। अब उन्हें खुद दिख रहा है, पहले क्या हो रहा था कि जब वो बिजी थे, अपने काम पे फोकस्ड थे, तो आप पीछे 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 लगे रह रहे थे उनके। तो उनको क्या लग रहा था कि अरे यार, ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रही। मतलब आपको उन्होंने कहीं ना कहीं वो वाइब दी है, तभी आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए कि यार ये बंदा तो, यार ये बंदी तो कुछ क्लैरिटी भी नहीं दे रही है, कोई और है क्या इसकी लाइफ में, ये चल क्या रहा है। मतलब उन्होंने आपको क्लैरिटी देना जरूरी नहीं समझा। अब हो रही है इन्हें ओवर थिंकिंग, अब हो रहे हैं इनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। अब जो करा है, अब जो रायता फैलाया है, अब मुझे ही समेटना पड़ेगा। अब उन्हें लग रहा है उन्होंने जो गुड़ गोबर कर दिया सिचुएशन का, अब उन्हें वो खुद साफ करना पड़ेगा सारा का सारा, जो उन्हें मचाया, इतना फैलाया रायता इस चीज पे। तो अब उन्हें लग रहा है हर्ट हो रहे हैं वो, क्योंकि अब उन्हें डाउट, पहले आप उन पे डाउट कर रहे थे, अब हो गए टेबल टर्न। अब उन्हें लग रहा है कहीं उन्होंने इतना ज्यादा आपको इग्नोर तो नहीं कर दिया, कहीं इतना ज्यादा वो बिजी तो नहीं हो गए, इतना ज्यादा तो नहीं फॉर ग्रांटेड ले लिया कि अब आपकी लाइफ में कोई और आने लग जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आपको अटेंशन दे रहा है, इसलिए अब आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हो। उन्हें ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप इतने हर्ट हो गए हो कि अब आप इमोशनली डिटैच हो गए हो, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप एक्सप्लोर तो नहीं करने लगे, कहीं आप इतना बाउंड्री सेट ना कर लो कि बाद में ये उस बाउंड्री के पार आप तक पहुंच ही ना पाए। अब उन्हें ये लग रहा है कि कहीं आप ही आउट ऑफ रीच ना हो जाओ कहीं। तो बहुत सारी करंट एनर्जी में ओवरऑल में बोलूँ तो उन्हें इस चीज पे अब बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में। उन्हें लग रहा है टेबल टर्न हो चुकी है, करियर आपके पास भी था, करियर उनके पास भी था, उन्होंने ज्यादा भाव खा लिए। देखो तब वो जेन्युइनली परेशान थे, वैसे भाव की बात नहीं है, पर उनकी एनर्जी में ऐसा अब उन्हें लग रहा है कि मे बी उन्होंने भाव ज्यादा खा लिए, क्योंकि उन्होंने क्लैरिटी देना जरूरी है समझा। ऑब्वियसली सब अपने करियर में बिजी होते हैं, पर कोई इतना बिजी नहीं होता कि आपको तरीके से टाइम ना दे सके। और वही रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है कि उन्होंने बेकार में शेर के मुंह में हाथ डाल लिया है। अब इन्हें अपने आप को और इस रिश्ते को बचाना है कहीं ना कहीं। तो ये आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि अब उनको वो रियलाइजेशन हो रहा है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या वो ये सोचते ही रहेंगे या एक्चुअली एक्शन लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके पर्सन क्या सच में यहाँ पर अब आगे बढ़ के चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? वो ऐसा क्या करेंगे चीज़ों को अब ठीक करने के लिए? प्लीज़ बताएं, अगर करेंगे तो क्या करेंगे? पहले बताएं, करेंगे कि नहीं करेंगे। सन की एनर्जी है, डेफिनेटली करेंगे, रियलाइजेशन है, एक एनलाइटमेंट हो रही है, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख के करेंगे। एक लिमिट तक एफर्ट होगा, इतना नहीं कि अगर आपने उनको धुतकारना शुरू कर दिया, आपने एकदम गुस्सा लड़ना, आपने झगड़ा करना शुरू कर दिया, उल्टा फुल्टा बोलना शुरू कर दिया, तो फिर इनका एफर्ट वहीं पे जीरो हो जाएगा। एफर्ट करेंगे लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए, ठीक है। तो ईगो क्लैशेस से बचना सबसे पहले तो
क्या एफर्ट करेंगे यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं, किस तरीके का एफर्ट करेंगे, प्लीज मुझे बताएं। ओके, उनके पास ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस हैं, कि कंफ्यूजन्स है, ऑप्शंस है कि ये वाला तरीका करूं, वो वाला तरीका करूं, कौन सा तरीका ठीक रहेगा, ऐसा करूंगा तो क्या होगा। कंक्लूजन्स के बारे में सोच रहे हैं कि अगर एक होता है ना, जैसे प्लान ए किया तो उसके क्या कंक्लूजन्स हो सकते हैं, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कौन सा बेस्ट है। तो मुझे लग रहा है वो आपके ऊपर 2-3 तरीके ट्राई मारेंगे, कोई एक स्पेसिफिक नहीं दिखा है मेजर। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सक्सेसफुली वो सही तरीके से एक्शन ले भी पाएंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। इच्छा है, इंटेंशंस है ठीक करने की, पर क्या एक्चुअली वो खुद से इस चीज़ को अब हैंडल कर पाएंगे या सिचुएशन हाथ से जा चुकी है, प्लीज बताएं। ओ गॉड, आप में से काफी लोग ऐसा लग रहा है इमोशनली डिटैच हो चुके हो इनसे, आप लोगों के लिए एनर्जी है। लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिटैच होकर भी आपके मन में एक होप है कि वो आए तो मैं मान जाऊंगी। देखो, गाइडेंस में भी यही है आप लोगों के लिए कि आप इमोशनली डिटैच ही रहो, बस इतने डिटैच मत हो जाओ कि जब जेन्युइनली आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट करें तो आप रिसेप्टिव ही ना हो पाए, आप उस चीज को ले ही ना पाओ। हो सकता है आपके साथ वो ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है, हो सकता है आपको कहीं घुमाने ले जाएं, या फिर हो सकता है आपको कोई कॉन्सर्ट में लेके जाएं, आपके लिए टिकट्स बुक कर दे कि चलो कोई कॉन्सर्ट देखने चलते हैं, चलो कोई शो देखने चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, या ट्रैवलिंग इस तरीके का दिख रहा है। या फिर कोई लग्जरी स्टेकेशन हो सकता है, यहाँ पे स्टेकेशन हो सकता है लग्जरी, या फिर कोई लग्जूरियस डेट हो सकती है। ध्यान रहे मुझे बहुत सिंपल एफर्ट आता नहीं दिख रहा, कुछ अच्छा ही होगा, या तो ट्रिप होगी, मतलब छोटे मोटे एफर्ट नहीं दिख रहे, फिर वो खर्चा करते हुए दिख रहा है आपके ऊपर प्रॉपर। अच्छा, जिन लोगों के साथ ये एक्चुअली होगा, जब भी होगा ये चीज़, मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि किसके पार्टनर ने किस तरीके से मनाने की कोशिश करी आपको, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की। और जो आपके लिए 2 कार्ड आए थे यहाँ पे गाइडेंस के लिए, उसमें यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास आए चाहे ना आए, आपको अपने दिमाग में सोच सोच के ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। एंजाइटी और स्ट्रेस से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट करें। जब आपके पर्सन आपको तरीके से आपसे बात करना चाहे या फिर आपसे पूछना चाहे कि आप क्या फील कर रहे हो, या वो ना भी पूछे, जो भी बातचीत हो, कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस करना है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में आकर अननेसेसरी केओस क्रिएट मत करना, आर्ग्यूमेंट मत करना, ओवर थिंकिंग अपना ट्रॉमा उनके ऊपर डंप करने से बचना। हो सकता है आपका कोई पास्ट ट्रिगर हो चुका है इनकी इन सब हरकतों की वजह से, लेकिन अब जब वो ठीक करने आए तो कोशिश करो अपने आप को हील्ड करके रखो। आपने यहाँ पे देखो बाउंड्री सेट की थी ना यहाँ पे, जब आपके पार्टनर को तभी तो लग रहा है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया भाई, कहीं हाथ से तो नहीं निकल गई लड़की, या लड़का, लड़की दिख रही है यहाँ पे, बट कार्ड्स एनर्जी बताते हैं तो ये लड़के की भी हो सकती है, अगर कोई लड़का ये रीडिंग देख रहा है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई मेरा पार्टनर हाथ से तो नहीं निकल गया। तो आपको ये नहीं दिखाना है कि आप ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हो हाथ से निकल के, तो ट्रॉमा डंप मत करना। कुछ ट्रिगर हो गया है, खुद को हील करो। मैं तो बोलूंगी मेडिटेशन कर सकते हो करो, नहीं तो जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। मैं सबको बोलती हूँ भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक योगा टीचर हूँ और मेरा फेवरेट है भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एटलीस्ट भ्रामरी प्राणायाम करो, सो दैट जब आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें तो आप एक हेल्दी, एक पॉजिटिव एनर्जी में उन्हें मिले, ना कि इस ड्रेन्ड एनर्जी में। अनएक्सप्रेसिव नहीं होना है, खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करना है, सही वर्ड्स में, सही तरीके से, ताकि आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग से बचे। तो यही आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है। अपने दिमाग को डीक्लटर कीजिए, थोड़ा खाली कीजिए, शांत कीजिए, क्लैरिटी लाइए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, सेल्फ लव कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम करते रहिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अब मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।